तो बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में आज एक डायरी ने सभी का ध्यान खींच लिया। लाल रंग की ये डायरी राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के हाथ में थी। राजेंद्र सिंह गुढ़ा स्पीकर की ओर बढ़ रहे थे और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच उनका विरोध भी हो रहा था। खुद स्पीकर ने भी गुढ़ा को रोका और खास बात यह है कि विपक्ष के विधायक गुढ़ा के साथ आ गए। गुढ़ा ने एक बार नहीं 2 बार सदन में आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार्शल ने रोक दिया। और गुढ़ा का यह दावा है कि इस लाल डायरी में कई राज छिपे हैं। राजस्थान विधानसभा में आज इस लाल डायरी को लेकर भारी हंगामा हुआ। गहलोत पर राजेंद्र गुढ़ा का बड़ा दावा। तो गुढ़ा की डायरी में क्या है, इसे उन्होंने विधानसभा के बाहर से ही बताना शुरू कर दिया। सदन के अंदर और बाहर की तस्वीरें देखिए। सवाल ये उठ रहा है कि गुढ़ा इस डायरी का डर किसे दिखा रहे हैं, अपने मकसद में कामयाब रहे या नहीं, इसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। तो विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर और विधानसभा के बाहर लाल डायरी का डर दिखाया गया। राजेंद्र गुढ़ा से जुड़े मुद्दे पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले आप उनका बयान सुनिए। किस तरह से वो राजस्थान सरकार के सीएम और मंत्रियों पर न सिर्फ आरोप लगाते दिखे, धमकी भी देते दिखे। मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे। इसे पूरी जान लगा के 25-50 लोग एक आदमी के ऊपर पड़ेंगे तो फिर उसको क्या पता रहता है। फिर वो डायरी उन्होंने मेरे से छीन ली और वो डायरी का ये था। अब राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जो कहा और किया, उस पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया लाजमी थी। कांग्रेस का कहना है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी का तर्क है कि इससे जुड़ा सच सार्वजनिक हो। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे हम लोग अपने हिसाब से चर्चा करते हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। और वहीं राजस्थान सरकार में मंत्री सुखराम विश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गुढ़ा ने कांग्रेस नेता धारीवाल का हाथ मरोड़ दिया। फिर उनके साथ हाथ मेरा मरोड़ा, जो प्रस्ताव है उनको हम लोग फाड़ दे, इस तरह की हरकत गलत हरकत। विधायक बीच में पड़ छोड़ा है और चले गए दूर, देखो क्या। अगर बीच बचाव नहीं करते तो क्या होता? उनको आता भी करते मेरे साथ। ये कितनी बड़ी घटना है, आपने भी कई बार विधायक रहे, ऐसा कभी पहली बार ऐसी घटना। और जी मीडिया संवाददाता जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु से इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विष्णु, राजेंद्र गुढ़ा की इस लाल डायरी ने राजस्थान की सियासत में बवाल कर दिया। आज का पूरा घटनाक्रम दर्शकों को बताइए और अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं? बिल्कुल मलिका, जो लाल डायरी है वो एक तरह से राजस्थान की सियासत में उबाल बनकर आया है। लगातार इस बात को लेकर आज सुबह से विधानसभा 3 बार स्थगित हो चुकी है इस मामले को लेकर, और अब चौथी बार 2 अगस्त के लिए विधानसभा को स्थगित किया गया है। लगातार डायरी का, जो लाल डायरी का मुद्दा जयपुर से लेकर, सड़क से लेकर दिल्ली तक छाया हुआ है। दिल्ली में भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां ये मुद्दा उछाला, वहीं आज पूरे राजस्थान में चर्चा यही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लाल डायरी का मुद्दा एक तरह से
राजस्थान की सियासत में एक कहा जा सकता है कि बम की तरह फटकर सामने आया है। आज विधानसभा में जब शुरुआत सुबह हुई तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि लाल डायरी का बात इनके जो बर्खास्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं, वो क्या है। उसी समय राजेंद्र गुड्डा सदन में प्रवेश करते हैं और लाल डायरी साथ लेके आते हैं। लाल डायरी उनके पास है, वो विधानसभा अध्यक्ष से मांग करते हैं कि उन्हें बोलने दिया जाए और उनकी बात रखने दिया जाए। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें अलाउ नहीं किया तो वो सीधे डायस के सामने आ गए और जोर जोर से बोलने लगे। स्पीकर ने उन्होंने मना किया। इस बीच विपक्ष भी खड़ा होकर जोर जोर से बोलने लगा और सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। जब लगातार ये हंगामा चल रहा तो शांति धारीवाल उठकर बोलना चाहे, संसदीय कार्य मंत्री हैं राजस्थान के, वो कुछ बोलना चाहे तो उस दौरान जो राजेंद्र गुढ़ा है वो उनकी तरफ बढ़े और उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, माइक नीचे कर लिया। इस बीच कांग्रेस के विधायक मंत्री वहां आ गए और उनको गुड़ा से हाथापाई शुरू हो गई। गुड़ा ने आरोप लगाया कि उनके साथ मंत्री और विधायकों ने मारपीट की और उसके बाद मार्शल बुलाए गए और गुड़ा को सदन से बाहर कर दिया गया। लेकिन आखिर इस लाल किताब में क्या कुछ है, इस लाल डायरी को लेकर जो दावे गुड़ा कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया विष्णु, नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। जी न्यूज़।